ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 2 को क्लास 12 से सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कि यह होता क्या है। सॉल्यूशन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है और दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलाए जाते हैं एक दूसरे में, लेकिन उसका मिक्सचर जो बने वो होमोजीनियस हो अर्थात समांगी हो, यानी हम उसको पृथक फिर न कर पाएँ साधारण विधियों से, तब उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी विलयन की बात करें तो विलयन किसे कहते हैं? विलयन सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे एक पदार्थ ए लिया और एक पदार्थ बी लिया, दोनों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया और ऐसा मिश्रण बना कि जो एक दूसरे में कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया हो। उसमें से विलेय और विलायक को हम इजली पृथक न कर पाएँ, ऐसे मिक्सचर को हम विलयन कहेंगे। और जो मिक्सचर इजली एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाता है, वही होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, अर्थात उसी को हम विलयन कहते हैं। एक बार फिर विलयन की परिभाषा हम बताते हैं। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे एक कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर में दो पदार्थ मिला दिया गया। एक वाटर है H2O और सेकेंड शुगर यानी C12H22O11। इन दोनों को एक दूसरे में मिला दिया गया। ये माना 1 लीटर है, 1 लीटर, यह 200 ग्राम या 100 ग्राम रख लीजिए, 100 ग्राम। और इनके मिश्रण जो हुए, यानी जो इनसे मिक्सचर बना एक दूसरे में मिला दिया गया, तो चीनी इस जल में घुल गई, यानी चीनी कंप्लीटली रूप से वाटर में डिजॉल्व हो गई। तो इससे जो बना मिक्सचर बना वो होमोजीनियस मिक्सचर रहा, अर्थात सर्वस बन गया, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण बना, जिसे हम शरबत कहते हैं, शरबत। और इसी को हम समांगी मिश्रण को ही विलयन की संज्ञा देते हैं, यानी इसे हम विलयन भी कह सकते हैं। इसका और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कह लिया जाए नमक को जल में मिला देने से उसका भी एक समांगी मिश्रण तैयार हो जाता है।
तो एक जल हो गया, दूसरा पार्ट उसका साल्ट हो गया यानी नमक हो गया। अब दोनों का मिश्रण जब होगा तो नमक जो है यानी साल्ट उसमें कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, यानी कंप्लीट रूप से उसमें घुल मिल जाएगा और उसे हम साधारण विधियों द्वारा एक दूसरे से पृथक नहीं कर पाएंगे। ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अर्थात विलयन कहते हैं। यानी विलयन कभी भी होगा, अकेले एक पदार्थ से नहीं बन सकता है, कम से कम उसमें दो पदार्थ होने चाहिए और दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन उसका मिक्सचर जो हो वो होमोजीनियस हो, अर्थात ऐसा मिश्रण हो, अर्थात दो या दो से अधिक जो हम पदार्थ लिए हैं वो ऐसा हो कि एक दूसरे में कम्प्लीटली रूप से वह डिजॉल्व हो जाए यानी मिल जाए, तब उसे हम विलयन कहते हैं। इसका जैसे हम अल्कोहल को लिक्विड में अल्कोहल को जल में मिला देते हैं तब भी एक विलयन तैयार होता है, उसे वो भी होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। इसी प्रकार से वायु भी एक प्रकार का मिक्सचर है। वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, वह भी एक प्रकार का मिश्रण बन जाता है। फिर बात करते हैं विलयन के प्रकार। विलय और विलय, देखिए विलयन के दो घटक होते हैं। हम लोगों ने देखा विलयन को, और विलयन के दो घटक होते हैं। पहला घटक विलेय होता है, दूसरा घटक विलायक होता है। ये जो शुगर हमने इसमें वाटर में डिजॉल्व किया है तो शुगर हो गया विलेय, विलेय हो गया, इसे सल्यूट भी कहते हैं, सल्यूट भी कहते हैं। और जो H2O है ये विलायक हो गया, विलायक हो गया, यानी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। यानी हम कह सकते हैं कि विलयन के घटक, विलयन के मुख्यतः दो घटक होते हैं। सॉल्यूशन के दो पार्ट हो गए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, विलेय, विलायक। विलेय और विलायक, जैसे एक अगर लिया जाता है कंटेनर, उसमें कोई विलयन है, एग्जाम्पल तौर पे हम लोग ले लेते हैं कि जैसे शुगर, शुगर और वाटर का, शुगर और वाटर का मिक्सचर लिए जो होमोजेनियस मिक्सचर है, इसमें शुगर विलेय हो गया, सॉल्यूट, और वाटर जो है सॉल्वेंट हो गया।